जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। 7, 8 और 9 मई, सिर्फ 3 दिन, लेकिन असर ऐसा कि आतंक को पालने वाला पड़ोसी मुल्क आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ सका। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान के अपने ही नेता अब सच कबूलने लगे हैं। चलिए बताते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV। पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लाहौर की रैली में कुछ ऐसा बोल दिया जो अब हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। उनके शब्दों में छिपा था एक बड़ा खुलासा। भारत ने 7, 8 और 9 मई को कुछ ऐसे हमले किए जिनसे पाकिस्तान का वायुसेना नेटवर्क हिल गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और उसके ठीक 15 दिन बाद भारत ने किया तगड़ा पलटवार, कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर ऐसी खलबली मचाई कि उनके होश उड़ गए। रहीम यार खान एयरबेस समेत कई अड्डों को इतना भारी नुकसान हुआ कि उसकी हालत ICU में भर्ती जैसे मरीज की तरह हो गई। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, POK की। पाक PM शहबाज शरीफ ने भी एक कार्यक्रम में इस ऑपरेशन की पुष्टि कर दी थी। उनके मुताबिक सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने उन्हें खुद जानकारी दी कि भारत के हमलों में एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। वहीं पंजाब की CM मरियम नवाज ने भी भारत के हमलों से हुए नुकसान की बात कबूली। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधी इमरान खान और उनकी पार्टी PTI पर भी सवाल उठाए। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज़्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। जब सच्चाई दुश्मन के मुंह से निकलती है तो इतिहास बनता है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है। भारत अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है। मरियम नवाज दबी आवाज में ही सही, लेकिन खुद भारत की तरफ से पहुंचाए गए नुकसान का जिक्र कर रही हैं। अब आप सोच लीजिए कि वहाँ के हालात क्या होंगे। इसके साथ ही अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की एटम बम वाली बनर घुड़की पर भी करारा जवाब दे चुके हैं। PM मोदी ने गुरुवार को बीकानेर की धरती से साफ कहा कि भारत अब पाकिस्तान की एटम बम वाली गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। अब हम आतंक के आकाओं और आतंक के सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का खेल अब नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी।
दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। पीएम मोदी का ये दमदार भाषण सुनकर पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहा होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइए कि क्या पाकिस्तान अब भी अपनी गलतियों से सबक लेगा? और मरियम नवाज ने जो सच्चाई कबूली है मंच से, उस पर आपका क्या कहना है? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मुझे असीम को दीजिए इजाजत। नमस्ते।